यहोवा यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। आपकी बारी। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा यहोवा यहोवा। तालियां बजाएं प्रभु के लिए। बहुत खूबसूरत हैं आप लोग। यहोवा 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 शम्मा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा ला भी तू, मेरा चौपां साथ साथ। यहोवा ला भी तू, मेरा चौपां साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे। खटखटाओ तो खुल जाएगा। यहोवा 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 जिंदा खुदा जो हमारा। एक नारे के समान। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा 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 ऐ पाक यहोवा नीसी, तू झंडा कौम का। ऐ पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। ऐ पाक यहोवा नीसी, तू झंडा कौम का। ऐ पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान है मसीह मेहरबां। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान है मसीह मेहरबां। जो भी चाहे हो जाएगा। यहोवा 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 यहोवा
है पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। आपकी बारी। है पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का। है पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखेगी रहमत में। जो भी चाहे हो जाएगा यहोवा, 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 यहोवा। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा, यहोवा, तू है यहोवा यरी, जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम, जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा यरी, जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम, जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा। यहोवा, 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 ओ हालेलुया। यहोवा, 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 जो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा, यहोवा, पाखरू यहोवा दा, पाखरू मसीहा दा, पाखरू यहोवा दा, पाखरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर। ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया, लग गईया। पाखरू यहोवा दा, पाखरू मसीहा दा, पाखरू यहोवा दा, पाखरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर। ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया, लग गईया, लग गईया, लग गईया, लग गईया, मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। आइए मिलके तालियां बजाएं प्रभु के लिए। बाप बेटा पाखरू रह देने अंदर, बाप बेटा पाखरू रह देने अंदर। ओसे दे विच यारो बिंद समंदर, ओसे दे विच यारो बिंद समंदर। ते पीछा चढ़ गईया ने, ते पीछा चढ़ गईया, चढ़ गया, चढ़ गया, ते पीछा चढ़ गईया ने, ते पीछा चढ़ गईया ने।
पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा बसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईया ने 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 चिल्ली पे अक्का वाली आओ हटाइए चिल्ली पे अक्का वाली आओ हटाइए रूह खुदानू दोस्त बनाइए रूह खुदानू दोस्त बनाइए सजावा मुक गईया ने सजावा मुक गईया ने सजावा मुक गईया ने सजावा मुक गईया ने पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा बसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईया ने 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 अमीदा यीशु जी ने उस लिया जरूर अमीदा यीशु जी ने उस लिया जरूर रोटी मसूरी नाल तकिया बसूरू रोटी मसूरी नाल तकिया बसूरू निशाना बंद गईया ने निशाना बंद गईया निशाना बंद गईया ने निशाना बंद गईया ने पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा बसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईया ने 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 सजावा मुक गईया ने सजावा मुक गईया सजावा मुक गईया ने 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 हालेलुया मेरी रूह हालेलुया मेरा अभिषेक हालेलुया हर एक बच्चे के ऊपर हालेलुया चलाए परमेश्वर ये बादल की समान हालेलुया आपका महिमा उतरे परमेश्वर आपका आत्मा को हालेलुया बरसे परमेश्वर हालेलुया हर एक तो दिल में हालेलुया हर एक तो जिंदगियों में हालेलुया तेरे अभिषेक बरसे परमेश्वर वो सारे बंधनों को हालेलुया सारे रोगों को हालेलुया सुनाए परमेश्वर हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया आत्मीय वरदानों से हालेलुया हर एक वर्षे परमेश्वर हालेलुया भविष्यवाणियों को हालेलुया दर्शनों को हालेलुया तेरी महिमा को हालेलुया दिखाए परमेश्वर हालेलुया तेरी सामर्थ्य से सबको तू बढ़ने परमेश्वर हालेलुया
हाँ महान परमेश्वर, तेरी तारीफ 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 करते हैं परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग जो रहता है, वो परमेश्वर महिमा से भरपूर परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर हमारे बीच में जो है। धन्यवाद तेरी शांति के लिए, धन्यवाद तेरे आनंद के लिए, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। भरपूर किया है परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओह यस लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, ये वो समय है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए अपना जीवन आप समर्पित करें, अगर आप परमेश्वर से कोई वायदा करते हुए उसके पास आना चाहते हैं, ये अच्छा मौका है कि आप सामने आ सकते हैं। जो सामने आना चाहते हैं, वी आर गिविंग यू एन ऑल्टर कॉल। जो परमेश्वर के स्पर्श को जानकर, उसकी आवाज़ को सुनकर, उसकी पुकार को सुनकर उसके करीब आना पसंद करते हैं, ये मौका आपके लिए है कि आप सामने आ सकते हैं, आप करीब आ सकते हैं और हमारे साथ इस गीत को गाते हुए खुदावंद के सामने एक समर्पण कर सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं, आप आगे आ सकते हैं, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई बच्चा है, आप आगे आ सकते हैं और इस गीत के साथ आप प्रभु की महिमा। गहरे प्यार से तूने प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। मिलके को बात, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
साथ में रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। ओ तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ में रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। आइए मिलकर कहें उससे, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हाथों को उठा के बोले, हाथों को उठा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, ओ माँ से गहरा है प्यार तेरा। देखो माँ गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, दिल से तेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, ओ माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ गहरे प्यार से तूने क्या किया, माँ से प्रेम से भी बढ़कर एक पिता का प्रेम, तेरा जान लेकर हमको हमारा परमेश्वर प्यार किया। हालेलुया। उस प्यार को जानिए, वो प्यार के गहराई को जानिए। हालेलुया। परमेश्वर वो तू हमको कभी नहीं छोड़ता, हमको कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। हमको परमेश्वर सीने से लगाता है सारा चिंता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के ऊपर डालो। हालेलुया।
प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा ओ माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 अगर बोलिए हालेलुया, बोले यीशु मसीह नासरी के नाम की। प्रभु के दास ने आज भविष्यवाणी के कुछ शब्द आपके बीच में रखे। आई बिलीव कि जिन्होंने उनको उन भविष्यवाणी के शब्दों को रिसीव किया, जिन्होंने रिसीव किया, अब के बाद वो सेम नहीं रहेंगे। कौन कौन यकीन कर सकता है? कोई जोर से आमीन कह सकता है? जिन्होंने उन भविष्यवाणी के शब्दों को रिसीव किया, आज के बाद आप सेम नहीं रहेंगे। ओह प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु का नाम महिमा पाए, हर बात के लिए प्रभु को आदर मिले। अच्छी वर्शिप के लिए भी स्वर्ग के परमेश्वर को आराधना देते हैं। कितनी 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 आत्मिक, कितनी आत्मा और उस सच्चाई से आराधना करने वाली टीम है। इसके लिए भी प्रभु की स्तुति करते हैं। जोर से ताली बजा के धन्यवाद दें, प्रभु के नाम को आदर मिले। मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल में जब एक अध्ययन करते समय एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने देखी, और मैंने खूबसूरत बात बाइबल में अध्ययन करते समय बाइबल को यह देखी कि हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में जो व्यक्ति अपने आप को यह कहता रहा कि मैं योग्य नहीं हूं, परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को अपने हाथ में लेकर एक इतिहास रचा। बाइबल को पढ़ने के बाद मैंने देखा, जो व्यक्ति ये कहता रहा मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को अपने हाथ में लिया और उसके द्वारा एक इतिहास को रच दिया। हम बाइबल में देखते हैं, मूसा ने कहा था मैं योग्य नहीं हूं, प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। प्रभु ने मूसा को अपने हाथ में ले लिया। बाइबल कहती है गिदोन ने कहा कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं कि जाकर इस्राएलियों को छुड़ाऊं। परमेश्वर ने गिदोन को अपने हाथ में ले लिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में आप ध्यान से जब बाइबल को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, जो जो व्यक्ति ये कहता रहा मैं योग्य नहीं, मैं योग्य नहीं, प्रभु ने उन्हें अपने हाथ में लिया। और एक और कमाल की बात मैंने बाइबल में से अध्ययन की, मैंने ये पढ़ा, प्रभु ने कुछ लोगों से वो काम करवाया जो उनकी बैकग्राउंड ही नहीं है। वो जोर से बोले हालेलुया। कुछ लोगों से प्रभु ने वो काम करवाया जो उनकी बैकग्राउंड से मैच ही नहीं करता, उनकी बैकग्राउंड से मिलता ही नहीं है। आपको पता है यूसुफ प्रधानमंत्री बना, एक्चुअली में यूसुफ था कौन? आप हिंदी की बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यूसुफ मवेशियों का लड़का था। जब ये लोग मिस्र में आए तब यूसुफ ने अपने पिता से कहा था, अगर फिरौन तुमसे तुम्हारे काम धंधे के विषय में बात करे तो उससे कहना हम तो जानवर पालते हैं।
और जानवर पालने वाले लोगों को मवेशी कहते हैं, चरवाहे कहते हैं। दाऊद की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है, वो एक चरवाहा है। गिदोन की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी, मूसा की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। अब बाइबल में देखेंगे, परमेश्वर ने बाइबल में कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनके द्वारा वो काम करवाया जो उनकी पृष्ठभूमि से मैच नहीं करता। उनकी बैकग्राउंड, उनकी पृष्ठभूमि, किस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, वो मैच नहीं करता। अब आपकी पृष्ठभूमि कुछ है और आप आकर कुछ और कर रहे हैं और आप उसमें कामयाब हो गए हैं, इसके पीछे पूरी रीति से प्रभु का हाथ था। कोई कहे जोर से हालेलुया। इसके पीछे पूरी रीति से प्रभु का हाथ था, तभी ये लोग सक्सेस हुए, कामयाब हुए और प्रभु के राज्य के लिए काम कर पाए। आज की रात प्रभु ने मुझे एक संदेश दिया। यहां पर कुछ भाई बहन यहां पर ऐसे हैं, पवित्र आत्मा क्लियरली, परमेश्वर का आत्मा क्लियरली उनके लिए कह रहा है, तुम्हें सिर्फ खड़ा होने की जरूरत है, तुम्हें सिर्फ खड़ा होने की आवश्यकता है, तुम्हें सिर्फ पूरी रीति से परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करने की जरूरत है। प्रभु मैं आ गया हूं। दूसरे शब्दों में बोलूं, यहां कुछ भाई बहन हैं जिन्हें यह कहने की जरूरत है, प्रभु मैं उपलब्ध हूं, आप योग्य हैं या नहीं, आप योग्य हैं या नहीं यह मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ उपलब्ध होना है, आपको सिर्फ उपलब्ध होना है। प्रभु आपको स्वयं योग्य बनाएगा, प्रभु आपको स्वयं तैयार करेगा, प्रभु आपको खुद प्रिपेयर करेगा। कोई जोर से बोले हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। गिदोन ने प्रभु से कहा, मैं अपने कुटुंब में, एक आयत पढ़ेंगे, जल्दी से निकालें न्यायों की किताब, पवित्र शास्त्र बाइबल में से न्यायों की किताब निकालेंगे। 6 अध्याय 15 पद। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात की गवाही देती है, परमेश्वर ने बाइबल में उन लोगों के द्वारा इतिहास रचा जिनकी पृष्ठभूमि, जो काम प्रभु ने उनसे लिया, उसके साथ मैच नहीं करती थी। इनकी पृष्ठभूमि, जो काम परमेश्वर ने इनके द्वारा लिया, वो उनके साथ मैच नहीं करती। ये डिफरेंट पृष्ठभूमि से, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, और जब प्रभु ने इनको अपने हाथ में लिया, ये डिफरेंट काम कर रहे हैं, कुछ अलग काम कर रहे हैं। इनकी पृष्ठभूमि इनके काम के साथ मैच नहीं करती। जब मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा तब मुझे मालूम पड़ा, मूसा को ले लो, दाऊद को ले लो, गिदोन को ले लो, यूसुफ को ले लो, इनकी पृष्ठभूमि मैच नहीं कर रही। ये कुछ और काम करते हैं, प्रभु ने इनसे कोई और काम लिया। इवन नए नियम में पतरस और भी यीशु मसीह के चेलों को देखिए आप, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, प्रभु इनसे कोई और काम ले रहा है। और जब मैंने बाइबल पढ़ने के बाद मैंने बाइबल के बाहर विश्व चर्च इतिहास को देखा, तब मुझे तब भी बड़ी हैरानगी हुई। जब मैंने विश्व चर्च इतिहास के ऊपर एक निगाह दौड़ाई कि आज तक दुनिया में जो बड़े बड़े इतिहासक, जिनके द्वारा कई देशों में रिवाइवल आया, उन लोगों की जब मैंने बैकग्राउंड को चेक किया, तब मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। स्मिथ विगलेसवर्थ, जिसने इंग्लैंड में 10 मुर्दे प्रभु के नाम से जीवित किए, वो एक प्लम्बर था। जॉन बुनियन,
जिसने बाइबल के बाद सबसे बड़ी रचना लिखी, बाइबल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, ऐसा मानते हैं, मसीह मुसाफिर है। बाइबल के बाद जिसने दुनिया की सबसे बड़ी रचना लिखी, जॉन बुनियन, वो एक ठठेरा था, उसका पिता भी ठठेरा था। जब मैंने बाइबल के बाहर भी जिन लोगों के द्वारा प्रभु ने इतिहास को रचा, जब मैंने उनके जीवन को चेक किया, बिल्कुल डिफरेंट पृष्ठभूमि है उनकी। बेनी हिंजी बोलने में ठीक नहीं थे। उनकी किताब पढ़ेंगे आप, अनॉइंटिंग या उसने मुझे छुआ, तब आप उसको पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा जो स्कूल में क्लासरूम में खड़े के कुछ बोलते, सारे क्लासरूम के बच्चे हंसने लगते थे। ये वो लोग रहे हैं जिनमें, ये वो लोग रहे हैं इनमें कोई ना कोई अयोग्यता रही है। इनकी फैमिली बैकग्राउंड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, इनमें कोई ना कोई अयोग्यता आपको दिखेगी। गिदोन को देखिए, वो एक डरा हुआ व्यक्ति था, छिप करके गेहूं छांट रहा है, ऊपर से अपनी अयोग्यताओं को काउंट कर रहा है। बोला मेरा 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 खानदान क्या है, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूं। अपनी योग्यताओं को नहीं, अयोग्यताओं को बताया जा रहा है। मूसा कहता है मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं। कुछ कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये वो लोग रहे हैं जिनके द्वारा प्रभु ने इतिहास को रचा, इतिहास को बनाया। इनमें एक सबसे बड़ा गुण ये रहा, वो ये, इन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद अपने आप को प्रभु के लिए उपलब्ध करवा दिया। ये गुणों से भरे हुए नहीं है, ये योग्यताओं से भरे हुए नहीं है, लेकिन प्रभु की आवाज सुनने के बाद इन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए उपलब्ध कर दिया। आज की रात में आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने आप को प्रभु की आवाज सुनने के बाद उसके लिए उपलब्ध कीजिए। आपकी बैकग्राउंड क्या है प्रभु कोई मायना नहीं रखता, प्रभु के लिए कोई मायना नहीं करता। यिप्तयाह एक वेश्या का लड़का था। आपकी बैकग्राउंड क्या है प्रभु इससे कोई इंटरेस्ट नहीं रखता इस बात में। आप किस खानदान से आते हैं प्रभु को कोई रुचि नहीं है उस बात में। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं, कोई रुचि नहीं है। प्रभु को सिर्फ एक बात चाहिए, वो ये कि आप उसके लिए अपने आप को उपलब्ध कराएं। आप अपने आप को उसके लिए उपलब्ध कराएं। वो स्वयं तैयार करेगा, वो स्वयं आपकी त्रुटियों को निकालेगा, वो स्वयं आपको प्रिपेयर करेगा, वो खुद आपको खड़ा करेगा, वो खुद आपको तैयार करेगा। मैंने जब बाइबल को पढ़ा तो मुझे पता चला बाइबल के परमेश्वर की महानता ये है, वो साधारण लोगों को अपने हाथ में लेता है और उनके द्वारा असाधारण काम करके दिखा देता है। कोई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। बाइबल की महानता ये है, बाइबल के परमेश्वर की महानता ये है, वो निर्बल लोगों को अपने हाथ में लेता है और उनके द्वारा बलवंतों को हरा देता है। वो ज्ञानवानों को अपने हाथ में लेता है, निर्बुद्धियों को अपने हाथ में लेता है, निर्बुद्धियों को अपने हाथ में लेकर उनके द्वारा ज्ञानवानों को हरा देता है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये बाइबल के परमेश्वर की महानता है, ये बाइबल के परमेश्वर की महानता है। वो बिना हथियार वाले व्यक्ति के द्वारा हथियार वाले को हरा देता है। हम सब जानते हैं दाऊद और गोलियत की कहानी। मेरे प्रियो, सबसे पहला काम परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद अपने आप को उसके लिए उपलब्ध करवाना, अपने आप को देना। प्रभु मैं तैयार हूं, मैं दे रहा हूं, बड़ी खुशी से मैं अपना जीवन तेरे राज्य के लिए, तेरे किंगडम के लिए, तेरी सेवकाई के लिए मैं अपना जीवन अर्पण कर रहा हूं। कोई जोर से बोले हालेलुया, जरा हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की, यीशु मसीह नासरी के नाम की आपको अपने आप को उपलब्ध कराना है। परमेश्वर के लिए अपने आप को उपलब्ध कराइए, वो अपने आप तैयार कर लेगा, वो अपने आप आपको तैयार करेगा, वो त्रुटियों को आपके अपने आप निकालेगा। परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है।
परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप ये कहते रहते हैं मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं, आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। जब आप ये स्वीकार करके आते हैं प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, तो वो आपको अपने अनुसार डिजाइन करेगा, अपने अनुसार बनाएगा, अपने अनुसार तैयार करेगा, अपने अनुसार आपको प्रिपेयर करेगा और आपको योग्य बनाएगा। कोई बोले आमीन? हाथ उठाकर बोले आमीन। बोलिए यीशु मसीह नासरी के नाम की, बोले यीशु मसीह नासरी के नाम की। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने हाथ में लेता है जो संसार में नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड रहते हैं। जब मैंने हिंदी की बाइबल पढ़ी तब मुझे मालूम पड़ा दाऊद वो व्यक्ति था जो नकारा हुआ व्यक्ति था, ये नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड था। जब शामुएल दाऊद के पिता के पास आया, यिशै के पास, उसने कहा मैंने यज्ञ करना है और अपने लड़कों को लेकर के आ। बाइबल ये कहती है उस लिस्ट के अंदर दाऊद का नाम नहीं था। परमेश्वर एक एक करके शामुएल के आगे यिशै के बेटों को हटाता रहा। फाइनली शामुएल को पूछना पड़ा क्या तुम्हारा कोई और लड़का है? उसने कहा एक और है, लोहरा, छोटा बच्चा एक और है, मैदान में भेड़ बकरियां चरा रहा है। दाऊद तो उस लिस्ट में ही नहीं था, उस सूची में ही नहीं था। जब शामुएल ने आकर यज्ञ किया ताकि वो शामुएल के सामने लाया जाए, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक जगह दाऊद ने अपने दर्द को बयान किया। अगर आप भजन संहिता 27 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ेंगे तो दाऊद का दर्द झलक कर बाहर आता है। दाऊद का हृदय का दर्द निकल कर बाहर आता है। भजन संहिता 27 की 10 में ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। अब भजन संहिता 27 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है दाऊद का भजन, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार। इसके 10 वर्ड्स में लिखा है मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। दाऊद एक नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड पर्सन था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, अयोग्य गिना गया उसे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिसे अयोग्य गिना गया उसे परमेश्वर ने अपने हाथ में लिया और एक योद्धा के रूप में खड़ा कर दिया। उसे परमेश्वर ने अपने हाथ में लिया और परमेश्वर ने उसके द्वारा कई लड़ाइयों को जीत लिया। मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं, दाऊद की हर लड़ाई में परमेश्वर शामिल था। दाऊद के हर युद्ध में परमेश्वर शामिल था। इस प्रकार से परमेश्वर के महान दास ने कहा, जब गोलियत को मारने के लिए दाऊद गया उस समय गोफन दाऊद का था, पत्थर दाऊद का था, लेकिन निशाना खुदा का था। मैं आपको कहना चाहता हूं दाऊद की हर लड़ाई में परमेश्वर शामिल था। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है दाऊद जहां जहां गया परमेश्वर उसे जीवंत करता चला गया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, अगर आप में से यहां कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसे समाज में नकार दिया गया, जिसे उसके परिवार में नकार दिया गया, उसके लोगों में नकार दिया गया, आपके ड्यूटी के स्थान के ऊपर नकार दिया गया, अगर आप नेग्लेक्टेड हैं, अगर आप रिजेक्टेड हैं, अगर आप त्यागे हुए हैं, अगर आप नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड हैं, आज की शाम मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आप संसार में नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड हैं, ईमानदारी से कहना चाहता हूं आप परमेश्वर के यहां सिलेक्टेड हैं। कोई तालीम जाके प्रभु को धन्यवाद दे। कोई जोर से बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हम में से एक भी व्यक्ति आज रात यहां ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के साथ ना बुलाया हो। हम में से प्रत्येक की जिंदगी के साथ एक विशेष मकसद, परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य जुड़ा हुआ है। हमें अपने आप को प्रभु के लिए उपलब्ध करवाना है। हमें अपने आप को प्रभु के लिए उपलब्ध करवाना है। यह परमेश्वर की महानता है। वो साधारण लोगों को अपने हाथ में लेता है और उनके द्वारा असाधारण काम दिखा देता है। यह परमेश्वर की महानता है। वो निर्बलों को अपने हाथ में लेता है, उसके द्वारा बलवंतों को हराता है।
ये परमेश्वर की महानता है, ये उसके काम करने का तरीका है। उसने गिदोन को अपने हाथ में लिया, जो ये कह रहा है मेरा कुल सबसे छोटा है, मैं पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, मेरा कुल कंगाल है, मेरा घराना कंगाल है। परमेश्वर ने उसे लिया और एक बड़ा युद्ध उसके द्वारा जीत कर दिया। मैं बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होकर बड़ी ही ईमानदारी से आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं मेरे प्रियो। बड़ी ईमानदारी के साथ मैं आज की शाम यहां खड़ करके आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। और मेरे पास आपके लिए जो खुशखबरी है वो ये है, परमेश्वर जब मैं आप इस स्थान के ऊपर आ रहा था, मैं रास्ते में अपने मन में कुछ देर के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने वहां से चलते समय अपने मन में कुछ देर के लिए प्रार्थना की जहां मैं था। मैंने यहां खड़ करके कुछ देर के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट रीति से बताया, एक खुशखबरी बताई परमेश्वर ने मुझे आपके लिए। और खुशखबरी ये है, आप में से कई ऐसे भाई बहन हैं जिनके ऊपर एक बड़ी बुलाहट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दिया आपके लिए। और वे ये, परमेश्वर ने कहा ये वो लोग हैं जो एक लंबे समय के उजड़े स्थानों को फिर से बनाएंगे, उजड़े हुए स्थानों को ये फिर से आबाद करेंगे। मैंने इनको उजड़े स्थानों को आबाद करने के लिए, उजड़े स्थानों को बनाने के लिए चुना है। कोई जोर से बोलिए हालेलुया, कोई जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आप एक चुने हुए हैं, आपके ऊपर एक विशेष बुलाहट है, आप एक विशेष बुलाहट के तहत बुलाए गए हैं। बड़ी खुशी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाला समय ऐसा है, आने वाला समय ऐसा है। इस कलीसिया के लिए प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया। प्रभु के दास यहां बैठे हैं। आने वाला समय कैसा है, प्रभु कहते हैं मेरे दास को जाके बोल दे। और मैं जो यहां बोल रहा हूं ये मुझे प्रभु ने कहा है। प्रभु ने कहा मेरे दास को जाके बोल दे। बस बेबी वर्गीस जी के लिए प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया। प्रभु ने कहा मेरे दास को जाके बोल दे, आपकी सेवकाई का सबसे उत्तम समय वो नहीं था जो बीता है, जो बीत गया है। आपकी सेवकाई का सबसे उत्तम समय वो नहीं था जो बीत गया है। आपकी सेवकाई का सबसे ग्लोरियस टाइम वो है जो आने वाला है। और प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया, और प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया। प्रभु ने कहा देख, यूहन्ना 2 अध्याय में जो आखिरी दाखरस था वो सर्वोत्तम था। प्रभु ने कहा जो इस समय में, आने वाले समय में जो इस सेवकाई जिस स्तर पर होगी वो एक अलग स्तर होगा। प्रभु कहते हैं अब ये मंडली, ये सेवकाई एक नए स्तर पर जाएगी। अब ये सेवकाई एक नए स्तर पर जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बड़ी खुशी के साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर इस कलीसिया में बड़े बड़े योद्धाओं को खड़ा कर रहा है। कोई आमीन कह सकता है जोर से? कोई आमीन कह सकता है जोर से? आने वाले समय में इस कलीसिया में बड़े बड़े योद्धा खड़े हो रहे हैं। प्रभु की बड़ी बड़ी ऐसी सेविकाएं, ऐसी प्रभु की दासियां जो नबूवत करने के लिए परमेश्वर उन्हें आगे लेकर आएगा, जो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करेंगी। और परमेश्वर के बड़े बड़े योद्धा इस कलीसिया में आने वाले समय में परमेश्वर उन्हें खड़ा करने के लिए जा रहा है। इस मिनिस्ट्री का सबसे ग्लोरियस टाइम वो है जो आने वाला है। कोई जोर से बोले आमीन। क्या इसके लिए ताली बजा के आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज की रात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यीशु के नाम में विनती करता हूं, जैसे पौलुस ने रोमियो 12:1 में विनती की थी। मैं परमेश्वर की दया समझ दिलाकर तुमसे विनती करता हूं। आज मैं भी आपसे विनती करना चाहता हूं, आज मैं भी आपसे विनती करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। और परमेश्वर की दया समझ दिलाकर विनती करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ। आपको अपने आप को उपलब्ध करवाना है अपने प्रभु के लिए। आपका काम है सिर्फ अपने आप को प्रभु के लिए उपलब्ध करवाना, तैयार करना उसका काम है, तैयार करना उसका काम है। आपको सिर्फ उपलब्ध करवाना है। प्रभु मैं आ गया हूं, मैं अपने आप को देता हूं, जैसा भी हूं मैं आ गया हूं। प्रभु के दास ने आज पुलपिट के ऊपर से बोला,
आज कौन समर्पण कर रहा है आगे आ जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का आत्मा कैसे मूव करता है। यह बात प्रभु ने मुझे कही थी कि आज तूने वहां जाकर के ये डिक्लेयर करना है कि वो लोग आगे आ जाएं जो पूरी तरह से प्रभु को अपना जीवन पवित्रता के साथ दे रहे हैं। जब मैं यहां के खड़ा हुआ, वर्शिप चल रही थी, प्रभु के दास, उत्तम दास मंच के ऊपर गए, उन्होंने डिक्लेयर किया कौन आज प्रभु को अपना जीवन पूरी रीति से पवित्रता से देना चाहता है। हाथ खड़ा करें, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अमेजिंग, अमेजिंग, अद्भुत था ये मेरे लिए, ये मेरे लिए अद्भुत था। कंफर्म किया प्रभु ने, कंफर्मेशन दी प्रभु ने कि परमेश्वर यहां काम कर रहा है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैं आपको बता नहीं सकता मैं आत्मा में कितना आनंदित हूं। आज की शाम मैं कितना ज्यादा आनंदित हूं आत्मा में। इतना क्लियर है पवित्र आत्मा, इतना स्पष्ट है पवित्र आत्मा। मेरे हृदय में आया कि आज शाम के समय में एक वर्शिप सॉन्ग हो और हम सेवकगण लोगों को जाके छुएं, उनके टीम हम सेवकगण आगे जाएं और जाकर के एक एक के ऊपर हाथ रखे उन्हें छुएं। जब मैं वर्शिप कर रहा था, मैंने अचानक से प्रभु के उत्तम दास को देखा, वो लोगों को छू रहे हैं और पवित्र आत्मा का मसा, पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग, भविष्यवाणियां हो रही हैं। परमेश्वर का आत्मा मूव कर रहा है। परमेश्वर लोगों को, परमेश्वर का मस्सा लोगों को उभार रहा है, उनके ऊपर अनॉइंटिंग उतर रहा है, वो उन्हें कन्विक्ट कर रहा है, पवित्र आत्मा ने कन्विक्ट कर रहा है। मैंने यहां पर मूव करते देखा परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर को। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, कितना क्लियर है पवित्र आत्मा हर बात के लिए। जो जो चीजें मेरे हृदय में आ रही थी, मैंने उनको अपनी खुली आंखों से मेरे आंखों के सामने पूरा होता हुआ देख लिया। कोई जोर से बोले हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। आपका काम है अपने आप को उपलब्ध करवाना। आप कह सकते हैं मेरे पास योग्यता नहीं है, आप कह सकते हैं मैं इतना बेहतर नहीं हूं, आप कह सकते हैं मेरे पास गुण नहीं है, आप कह सकते हैं मेरे पास टैलेंट नहीं है, आप कह सकते हैं कि मैं बहुत शिक्षित नहीं हूं, आप कह सकते हैं मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपको सिर्फ अपने आप को उपलब्ध करवाना है, तैयार परमेश्वर आपको स्वयं करेगा। और मैं आपको वो एक बात और बोलना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ। मूसा ने कहा था मैं बोलने में अच्छा नहीं प्रभु, इसलिए मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा। मैं बड़ी अद्भुत बात बताता हूं आपको, अगर मूसा बोलने में अच्छा होता ना, वो अपनी ही बातें बोलता रहता। प्रभु कहता है ऐसा व्यक्ति ही मुझे चाहिए, ऐसा व्यक्ति ही मुझे चाहिए। अगर वो एक अच्छा वक्ता होता, वो अपनी ही बातें लोगों को बताता रहता, बोलने में अच्छा नहीं। प्रभु कहते अब ये होगा, मुख तेरा होगा, बोलूंगा मैं। कोई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, कोई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु कहते हैं इसीलिए तू मेरे लिए, इसीलिए तू मेरे लिए, मेरे किंगडम के लिए इस्तेमाल होने के लिए मैंने तुझे चुना है, क्योंकि तू बोलने में अच्छा वक्ता नहीं है। अब बोलेगा, अब जुबान तेरी होगी और बोलूंगा मैं। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, उच्च आवाज से बोलिए आमीन। यहां पर कई ऐसे भाई बहन हैं, कई ऐसे भाई बहन हैं जिनके ऊपर एक भारी बुलाहट है, एक भारी बुलाहट है। परमेश्वर ने आपको विशेष उद्देश्य के साथ बुलाया है, उजड़े स्थानों को फिर से बनाने के लिए बुलाया है, गिरे हुए बाड़ों को, टूटे हुए नाकों को ठीक करने के लिए बुलाया है। प्रभु ने आपको चुना है। आप वो व्यक्ति हैं जिसके द्वारा प्रभु आपके क्षेत्र में एक रिवाइवल लेकर आएगा। जब मैं 1990 में प्रभु में आया, एक मुस्लिम परिवार से, मेरे पासवान का नाम था पास्टर पी.सी. दिर। प्रभु के एक उत्तम और श्रेष्ठ दास थे, वो प्रभु के पास हैं। जब मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, जब मुझे सुसमाचार मिला 1990 के अंदर, मैं स्कूल में पढ़ा करता था और जिन पासवान के द्वारा मुझे उद्धार का संदेश मिला, वो मुझे अक्सर ये कहा करते थे एक बहुत बड़ा रिवाइवल आएगा,
एक बहुत बड़ी बेदारी आएगी, एक बहुत बड़ी आत्मिक जागृति आएगी। उद्धार पाने के बाद, बाइबल अध्ययन करने के बाद जब मैं लुधियाना में आया, एक लंबे समय तक वेट करता रहा। मुझे मेरे पासवान के शब्द याद थे, एक बड़ा आत्मिक जागृति आएगा, एक रिवाइवल आएगा। एक दिन मैं अपने घर में था और मैंने घुटने टेक कर लुधियाना में प्रभु से उपवास में कहा, प्रभु जी आपने कहा था एक बड़ी आत्मिक जागृति आएगी, एक बड़ा रिवाइवल आएगा। मैंने अपने पासवान से सुना था कि एक बड़ा रिवाइवल आएगा, एक बड़ी आत्मिक जागृति आएगी। वो कब आएगी? आपको मालूम है, प्रभु ने मुझे डांटा। प्रभु ने मुझे डांटा। प्रभु ने मुझे कहा, सुन, ये रिवाइवल ना उत्तर से आएगा, ना पूर्व से आएगा, ना पश्चिम से आएगा, ना दक्षिण से आएगा। प्रभु ने कहा, सुन, तेरे क्षेत्र में जहां तू रहता है, उन लोगों में, जिस एरिया में तू रहता है, जिस मोहल्ले में तू रहता है, जिस शहर में तू रहता है, जिस स्टेट में तू रहता है, उस जगह के ऊपर रिवाइवल के लिए मैंने तुझे वहां पर अपॉइंट किया है। ये तेरे द्वारा उस जगह में आएगा। कोई बोले हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं, जिस हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस गली में आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, जिस नगर में आप रहते हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिसके द्वारा प्रभु उस क्षेत्र में एक रिवाइवल को लेकर आएगा। बोलिए हालेलुया। वो आप हैं जिसके द्वारा प्रभु उस क्षेत्र के अंदर अपनी महिमा प्रकट करेगा, एक बड़ी आत्मिक जागृति को लेकर आएगा। आपको अपने आप को उपलब्ध करवाना है, आपको अपने आप को उपलब्ध करवाना है। सिर्फ आपका काम है, प्रभु मैं पूरे समर्पण के साथ आ रहा हूं और मैं अपने आप को आपके राज्य के लिए, आपके किंगडम के लिए अपने आप को उपलब्ध करवाता हूं। मैं तैयार हूं प्रभु। आप में से कई ऐसे हो सकते हैं जो कहें मेरे अंदर बहुत से अवगुण हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने आप को उपलब्ध करवाइए। यशायाह के होठों को एक दूत के द्वारा वेदी के अंगारे से छू लेने वाला परमेश्वर और उसके होठों को पवित्र करने वाला परमेश्वर आपको अपने आप अपने पवित्र आत्मा की अग्नि से पवित्र करेगा। मैंने कल भी आपको बताया था, मेरे प्रियो, आप जैसे भी हैं आज उसके आगे पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर दीजिए। उसके आगे आगे कहिए, प्रभु मैं आ गया हूं। मैं इस यूथ कैंप में मैंने तेरे वचन को सुना और मैं आ गया हूं और मैं अपने आप को पूरी रीति से तेरे आगे अर्पण करता हूं। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु के भय में और उसकी उपस्थिति में आप अपनी स्वयं की ताकत के द्वारा पाप से आजाद नहीं हो सकते। हां, ये पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप है। अगर आपकी एक सच्ची इच्छा है अपने आप को बदलने के लिए, अगर आपकी एक ट्रू डिजायर है अपने आप को बदलने के लिए, पवित्र आत्मा आपको अपने आप बदल देगा। आपका काम है अपने आप को उपलब्ध करवाना। आप जैसे भी हैं उसके सामने आ जाएं, जैसे भी हैं। ये यूथ कैंप, इसमें मैं परमेश्वर के हाथ को देख सकता हूं। मैं इसमें देख सकता हूं कि परमेश्वर यहां लगातार आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको एक बात कहना चाहता हूं। हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में एलिया एक नबी था और बाइबल कहती है उसने एक बार एक चुनौती दी, उसने एक चैलेंज किया और एलिया ने कहा, कारमेल के पहाड़ के ऊपर सब लोगों को इकट्ठा करके आज ये निर्णय हो जाए कि कौन परमेश्वर जीवित है। जो स्वर्ग से आग भेजेगा वही जीवित है, जो स्वर्ग से आग भेजकर उत्तर देगा, भेंट को ग्रहण करेगा, वही जीवित है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, बाल के अशेरा के नबियों को पहले अवसर दिया गया, उन्होंने अपना बलिदान रखा, कोई आग नहीं आई। एलिया कहता रहा, और पुकारो कहीं तुम्हारा देवता मार्ग में ना हो, कहीं सो ना रहा हो, कहीं यात्रा पर ना गया हो, कोई नहीं आया। उन्होंने अपने आप को घायल करना शुरू कर दिया। हिंदी की बाइबल में लिखा है, बलिदान चढ़ाने के समय एलिया नबी ने सबसे पहला काम यह किया, उसने गिरी हुई वेदी को बनाया। उसने वेदी को बनाया। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको कहना चाहता हूं, एलिया ने वेदी को बनाया। पवित्र बाइबल कहती है
वेदी बनाने का नियम ये है, मूसा ने कहा था जब तुम परमेश्वर के लिए वेदी बनाओ, जैसे मैदान में तुम्हें पत्थर मिले उन्हें वैसा ही लाकर वेदी में लगा दो। उनके ऊपर औजार ना चलाना, उन्हें तराशना मत। जैसे पत्थर तुम्हें मैदान में मिले वैसे उठाकर वेदी के ऊपर लगा दो। जैसे मैदान में मिले वैसे पत्थर लाकर वेदी में लगाओ। एलिया ने वेदी बनाई पत्थरों से, स्वर्ग से आग आ गई। बड़ी हम्बली में परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़कर स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर कहना चाहता हूं, आप जैसे भी हैं प्रभु के पास आ जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं उपलब्ध हूं लेकिन मेरे अंदर कमियां बहुत हैं, मैं अयोग्यताओं से भरा हुआ हूं, अवगुणों से भरा हुआ हूं, लेकिन प्रभु मैं उपलब्ध हूं, मैं आ गया हूं, मैं तेरे लिए कार्य करना चाहता हूं, मैं ये जीवन तुझे देता हूं प्रभु, आप इसे अपने हाथ में लें और अपने लिए इस्तेमाल करें। आप जैसे भी हैं आ जाइए, जैसे भी हैं आ जाइए। उसके पवित्र आत्मा की अग्नि आएगी और वो आपको अपने आप शुद्ध कर देगी। कोई जोर से बोले हालेलुया, कोई हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जैसे भी यहां आ जाइए, वो आपको अपने आप अपने राज्य के लिए तैयार करेगा। बस आपको यह मानना है और पूरे समर्पण के साथ प्रभु के आगे अपने आप को दे देना है। एक गवाही मुझे याद आती है, एक गवाही मुझे याद आती है। मेरे जीवन में इस गवाही ने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। मेरे प्रियो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं। जब आप चर्च इतिहास पढ़ते हैं, एक व्यक्ति है हमारे चर्च के इतिहास के अंदर, ये रहा पाकिस्तान। और उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे। भारत और पाकिस्तान तब एक ही थे। उस समय में एक व्यक्ति सियालकोट के अंदर आया। उस व्यक्ति का नाम था जॉन हाइड। उसने सियालकोट में आकर के, वो एक विदेशी धरती से आया था। उसको हमारे भारत की भाषा, हमारे देश की भाषा उसे अच्छे से नहीं आती थी। वो यहां पर आया तब भारत पाकिस्तान एक ही थे। सियालकोट में आकर उसने एक छोटा टेंट लगाया। भाषा नहीं आती, वहां के लोगों का रहन सहन, जिस जगह पर आया ये उसके रहन सहन से बिल्कुल अलग था। वहां की संस्कृति अलग थी। एक अच्छा वक्ता भी नहीं था, एक अच्छा प्रचारक भी नहीं था, लेकिन इसने एक काम किया। इसने एक छोटा टेंट लगाया, घुटने टेक कर आंसुओं से प्रार्थना करना शुरू किया। इसने कहा, प्रभु मुझे एक दिन की एक आत्मा चाहिए, एक दिन की एक आत्मा चाहिए। और आंसुओं से सुबह से लेकर शाम तक दुआएं करता, प्रभु एक आत्मा एक दिन का चाहिए। एक व्यक्ति इसके टेंट में आता, अपने पापों से पश्चाताप करता और प्रभु को अपना जीवन देता। धीरे धीरे टेंट बढ़ने लगा। जॉन हाइड ने फिर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे एक दिन की 4 आत्माएं चाहिए, नहीं तो मुझे जीवित नहीं रहना, आप मुझे ले जाइए। भाषा नहीं आती, वहां की संस्कृति को नहीं समझ पा रहे, लोगों से वार्तालाप सही से नहीं कर पा रहे। बस आंसू बहाकर टेंट के अंदर बैठकर दिन रात प्रार्थनाएं करते, प्रभु 4 आत्माएं एक दिन में चाहिए, नहीं तो मुझे जीवित नहीं रहना, आप मुझे ले जाइए। आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते रहे। 4 लोग इस व्यक्ति के टेंट में आते और अपना जीवन प्रभु को देते। ये टेंट और बढ़ने लगा। एक समय आया, ये टेंट इतना बढ़ गया कि वहां पर एक रिवाइवल आ गया और चर्च इतिहास में उसे सियालकोट के रिवाइवल के रूप में जाना जाता है। सियालकोट के रिवाइवल के रूप में जाना जाता है। अब चर्च हिस्ट्री पढ़ें, आपको मालूम पड़ेगा उसे सियालकोट की बेदारी के रूप में हम जानते हैं। आपको मालूम है हमारे देश के अंदर, ये पंजाब में, ये धारीवाल में, ये पूरे इस क्षेत्र के अंदर, लुधियाना में, मंसूरी में, लंडौर में,
ये रिवाइवल जो उस समय आया था, ये सियालकोट के उस रिवाइवल का एक हिस्सा था। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस जगह पर जॉन हाइड घुटने टेक कर प्रार्थना किया करते थे, उस जगह के ऊपर जमीन में 2 गड्ढे पड़ गए। उस जगह पे जमीन के अंदर 2 गड्ढे पड़ गए। लुधियाना से फिरोजपुर के मार्ग पर अगर आप जाएंगे, एक छोटा सिटी आता है जिसे मोगा कहते हैं। मोगा के अंदर जो सीएनआई चर्च है, मोगा का जो सीएनआई चर्च है, उसका नाम है हाइड मेमोरियल चर्च। हमारे देश के अंदर सीएनआई चर्च ने एक चर्च जॉन हाइड के नाम में डेडिकेट किया, उसका नाम रखा उन्होंने हाइड मेमोरियल चर्च। ये वही चर्च था जिसके अंदर वो घुटने टेक कर उस कैंपस में बैठकर एक कमरे के अंदर दुआ करता था। जमीन में 2 गड्ढे पड़ गए थे। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, एक समय आया जॉन हाइड का नाम बदल दिया गया, उसे जॉन हाइड की जगह लोगों ने प्रेइंग हाइड कहकर बुलाना शुरू कर दिया। मैं बड़ी विनम्रता से आपको एक बात कहना चाहता हूं, यह व्यक्ति बहुत बड़ा प्रचारक वक्ता नहीं था, यह व्यक्ति बहुत दानों वरदानों से भरा हुआ व्यक्ति नहीं था, लेकिन यह व्यक्ति परमेश्वर के लिए उपलब्ध व्यक्ति था। कोई जोर से बोलेगा हालेलुया। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा बड़ा एक वक्ता नहीं था, यह व्यक्ति बहुत दानों वरदानों से भरा हुआ व्यक्ति नहीं था, लेकिन यह व्यक्ति परमेश्वर के लिए उपलब्ध एक व्यक्ति था। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं, परमेश्वर आपको अपने हाथ में लेगा और सामर्थ्य रूप में एक देश को, एक राष्ट्र को बदलने के लिए अपने सामर्थ्य रूप में हाथ में लेकर इस्तेमाल कर लेगा। हालेलुया। आप वो व्यक्ति हैं, आप वो पर्सन हैं, आप वो जन हैं आपके क्षेत्र में रिवाइवल के लिए जिसे परमेश्वर ने चुना है, आपके क्षेत्र में बदलाव के लिए जिसे परमेश्वर ने चुना है। आप वो व्यक्ति हैं जिसे प्रभु ने की पर्सन बनाया है उन इलाकों में रिवाइवल के लिए जहां आप रहते हैं। बोलिए हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने एक बुक पढ़ा, उसमें इस प्रकार से लिखा था कि स्मिथ विगलसवर्थ जब प्रचार किया करते थे तो उनकी वोकैबुलरी सही नहीं थी, लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। भाई साहब, आपकी भाषा स्पष्ट नहीं है। आप जब प्रचार करते हैं, हमें आधा प्रचार समझ में आता, आधा नहीं आता। जो जीवनी मैंने स्मिथ विगलसवर्थ की पढ़ी तो उसमें ऐसा लिखा था, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। भाई साहब, आपकी वोकैबुलरी सही नहीं है। आप जो बोलते हैं वो आधी चीजें हमें समझ में आती हैं, आधी नहीं आती। वो एक प्लम्बर था, परमेश्वर ने उसे अपने हाथ में लिया, लेकिन मैं हैरान हो गया, ऐसे एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने इंग्लैंड में 10 मुर्दों को जिंदा किया। मैंने घटना पढ़ी थी और वो घटना इस प्रकार से थी। एक बार स्मिथ विगलसवर्थ को उसके घर में कार्ड मिला और उस कार्ड के ऊपर स्मिथ विगलसवर्थ का एड्रेस था और उसके बैक पीछे, उसकी बैक साइड के अंदर, उस कार्ड की बैक साइड के अंदर एक और एड्रेस था और उस एड्रेस के नीचे ऐसा लिखा था, आपको आना ही होगा, बस, और कुछ नहीं लिखा। पोस्ट कार्ड के पहले हिस्से पर स्मिथ विगलसवर्थ का एड्रेस और बैक साइड में एक अन्य एड्रेस और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी, आपको आना ही होगा। स्मिथ विगलसवर्थ ने अपना कोट उठाया, सर्दी बहुत थी, अपना कोट पहना, अपना छाता पकड़ा और पैदल पैदल वो घर ढूंढने के लिए अपने घर से निकल गए। और जब उस घर के अंदर जाकर उन्होंने एक लंबी यात्रा के बाद, जब उस घर में सेम सिटी के अंदर उन्होंने जाकर वहां बेल बजाया, उन्होंने उस घर में जाकर बेल बजाया, एक अमीर व्यक्ति घर से बाहर निकला। एक बहुत बड़ा बंगलो था वो इंग्लैंड के अंदर। एक अमीर व्यक्ति बाहर आया, उसने स्मिथ विगलसवर्थ का हाथ पकड़ा और अपने घर के लॉन से लेता हुआ घर के अंदर ले गया, घर का गेट खोला और घर के अंदर जाने के बाद उसने स्मिथ विगलसवर्थ को इशारा किया, सीढ़ियों की तरफ ऊपर चले जाइए। स्मिथ विगलसवर्थ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। जैसे उन्होंने रूम का डोर खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक जवान लड़की जिसको 3-4 लड़कों ने पकड़ा हुआ है और वो जमीन पे गिरी हुई है और वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जवान लड़के। तब ये लड़की चिल्लाई,
क्या लेने आए हो यहां पर? सुमित विग्लेसवर्थ ने कहा, मैं तुझसे बात करने में कोई रुचि नहीं रखता, मैं इस बेटी के लिए आया हूं। एक्चुअल में दुष्ट आत्मा ने उनसे सवाल किया, क्या करने आए हो? उसने कहा, मैं तुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, मैं इस लड़की के लिए यहां आया हूं। उस लड़की को कुछ लड़कों ने पकड़ा हुआ है, फर्श पे वो गिरी हुई एक जवान लड़की। इसके बाद सुमित विग्लेसवर्थ ने कहा, यीशु के नाम से मैं कहता हूं, अभी और इसी समय आए दुष्ट आत्मा, इसको छोड़। ये एक शब्द, एक लाइन बोलने के बाद कि छोड़, और दुष्ट आत्मा उस लड़की को छोड़ के चली गई। सुमित विग्लेसवर्थ ने उन लड़कों को कहा, नीचे जाओ। वो लड़के मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, हमें तनख्वाह मिलती है इसके लिए कि हम इसको कंट्रोल करें। उसने कहा, जाओ नीचे। वो लड़के नीचे चले गए। थोड़ी देर के बाद सुमित विग्लेसवर्थ भी उस कमरे में से नीचे आ गए। कुछ देर के बाद वो लड़की एक सुंदर नई ड्रेस पहनकर सीढ़ियों से नीचे आई। जब वो लड़की नीचे आई तब उस लड़की के पिता ने सुमित विग्लेसवर्थ को बताया, मेरी ये बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, मेरी ये बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी और ये वस्त्र नहीं पहनती थी, इसीलिए एक लड़की हमने काम पे रखी जो इसको वस्त्र पहनाने के बाद इसको रस्सियों से बांध देते, ये उनको तोड़ देती। तब मैंने इन लड़कों को यहां पर रखा हुआ था जो इसको कंट्रोल करते, इसको पकड़ के रखते, रस्सियों से बांध के रखते। इसीलिए लड़के मैंने तनख्वाह पे रखे जो इसको घर से बाहर ना जाने दे, क्योंकि बिना वस्त्र के घर से बाहर भाग जाती थी। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, जब सुमित विग्लेसवर्थ नीचे आए, सिर्फ एक लाइन की प्रार्थना करके वो लड़की एक सुंदर ड्रेस पहनकर नीचे आई और नीचे आकर के उसने कहा, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूं, आपके खाने के लिए। वो उसी समय आजाद थी। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, सुमित विग्लेसवर्थ की वोकैबुलरी सही नहीं थी, बोलने में अच्छा वक्ता नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके शब्द आगे पीछे हो जाते, उसके शब्द जो वो कुछ कहना चाहता वो कहीं और चले जाते। लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने हाथ में लिया और इंग्लैंड में एक बड़े रिवाइवल के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके पास कई अयोग्यताएं हो सकती हैं। आप कह सकते हैं मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूं, आप कह सकते हैं मैं देखने में सुंदर नहीं हूं, आप कह सकते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप कह सकते हैं मेरी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, आप कह सकते हैं मैं दानों वरदानों से भरा हुआ नहीं हूं, आप कह सकते हैं मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है। लेकिन आज की रात में आपको कहना चाहता हूं, आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने आप को उपलब्ध करवाना है, अपने आप को उपलब्ध करवाना है। बाइबल के परमेश्वर की महानता है, वो अयोग्य लोगों को अपने हाथ में लेता है और उन्हें योग्य बना देता है। कुछ जोर से बोलिए हालेलुया, कुछ जोर से बोलिए हालेलुया, हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की, यीशु मसीह नासरी के नाम की, यीशु मसीह नासरी के नाम की। हम में से कई ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के विचार हैं कि शायद मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं टैलेंटेड नहीं हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको बड़ी विनम्रता के साथ, आपको सिर्फ अपने आप को उपलब्ध करवाना है। आपको वरदानों से, दानों से वो भरेगा और अपने लिए इस्तेमाल करेगा। सिटी स्टड एक महान मिशनरी जिसने चाइना और कई देशों में रिवाइवल जिसके द्वारा आया, आपको पता है उसके पांव के जूते बाजार में नहीं मिलते थे, उसके पांव का साइज बड़ा था। सिटी स्टड के पांव के जूते बाजार में नहीं मिलते थे, उसके पांव का साइज बड़ा था। दोबारा बोलना चाहता हूं और बंद करना चाहता हूं और हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। सिटी स्टड के पांव का जूता बाजार में नहीं मिलता। अमेरिका में अजूसा सीड रिवाइवल जिस व्यक्ति के द्वारा आया वो देखने में सुंदर नहीं था, विलियम जे साइमोर। सुमित विग्लेसवर्थ एक प्लम्बर था, जॉन बुनियन एक ठठेरा था, मूसा बोलने में अच्छा नहीं, दाऊद एक चरवाहा था, रूथ 10 पीढ़ियों के ऊपर पड़ा हुआ है, 10 पीढ़ियों के ऊपर पड़ा हुआ एक श्राप ऐसे परिवार से आती है। एस्तर गुलाम थी। मैं आपको कहना चाहता हूं गिदोन
एक डरपोक व्यक्ति था। अगर परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने हाथ में लेकर अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कहता है मैं गुनाहों से भरा हुआ नहीं हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं अगले व्यक्ति आप हो सकते हैं। बस अपने आप को उपलब्ध कराएं। बोलिए हालेलुया। अगले व्यक्ति आप हो सकते हैं। बस अपने आप को उपलब्ध कराएं। बस अपने आप को उपलब्ध कराएं। प्रभु मैं आ गया हूं, मैं उपलब्ध हूं, मैं आ गया हूं प्रभु, जैसा भी हूं आ गया हूं प्रभु। मैं आज समर्पण करता हूं। इस जीवन को अपने मुताबिक बहुत गुजारा, अब से तेरी इच्छा तेरी योजना के अनुसार गुजारना चाहता हूं। कोई हाथ उठाकर बोले हालेलुया। आए आंखों को बंद करें और इस समय बड़ी हम्बली मैं बात बोलना चाहता हूं। अगर कोई आप में से ऐसा व्यक्ति इस मीटिंग के अंदर है जो ये कहना चाहता है प्रभु मैं जैसा भी हूं आज मैं आ गया हूं और ये जीवन अब से तेरे लिए है, आप इसमें अपनी इच्छा को पूरा करें और इसको अपने लिए इस्तेमाल करें। मात्र 1 मिनट के लिए अपने स्थान पे खड़ा हो जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अब समर्पण में आना चाहता है, मैं कहूंगा शर्माए ना, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आज आपका दिन है, इस अवसर को ना गवाना। आज आपका दिन है, इस अवसर को ना गवाना, इस अवसर को ना गवाना। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आज आपका दिन है, समर्पण में आ जाएं। आप वो अगले व्यक्ति हैं, आप वो अगले व्यक्ति हैं। अगर जॉन हाइड के द्वारा सियालकोट में रिवाइवल आ सकता है, आप वो अगले व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर अपने जीवित हाथ में लेगा और अपने लिए सामर्थ्य रूप में एक आग का शोला बना के इस्तेमाल करेगा। आए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हर वो व्यक्ति जो समर्पित कर रहा है अपने आप को, परमेश्वर के लिए उपलब्ध कर रहा है अपने आप को, परमेश्वर के लिए दे रहा है अपने आप को, प्रभु मैं उपलब्ध हूं। आए खड़े हो जाएं और कहें मैं पूरे हृदय के साथ तेरे पास आ रहा हूं, कमियों से भरा हुआ हूं, कमजोरियों से भरा हुआ हूं, अयोग्यताओं से भरा हुआ हूं, लेकिन तेरे लिए उपलब्ध हूं। मैं अपने आप को तेरे लिए देता हूं। अभी भी है यहां पर कुछ और जिन्हें अपना जीवन प्रभु को देने की आवश्यकता है, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। अभी भी कोई और है जो ये कह सकते हैं प्रभु मैं उपलब्ध हूं, अब से जिंदगी तेरे लिए है। मैंने इस जीवन में खूब अपनी इच्छाओं को पूरा किया, इस जीवन को अपने अनुसार जिया, लेकिन अब से मैं चाहता हूं ये तेरे लिए इस्तेमाल हो। अब से इस जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अब से लिए ये जीवन तेरे लिए है। आए अपने आप को उपलब्ध कराएं, आए अपने आप को उपलब्ध कराएं। जैसे भी है आ जाइए, जैसे भी है आ जाइए। उसकी आग यहां पे है, उसकी आग यहां पे है। जैसे भी है उसके सामने आ जाए, जैसे भी है उसके सामने आ जाए। आज की रात आपके लिए है। एक अवसर है, एक अवसर है, एक अवसर है अपने आप को परमेश्वर के आगे अर्पण करने के लिए। एक अवसर है आज की रात, आज की रात आपके लिए एक अवसर बनकर आई है। इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। आज की रात एक अवसर बनकर आई है आपके लिए। प्रभु के आगे दीजिए अपने आप को। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। अभी भी है, अभी भी है कुछ और भाई बहन जिन्हें परमेश्वर की विल के आगे, परमेश्वर की योजना के आगे अपने आप को अर्पण करने की जरूरत है। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी
कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन में। अभी और भी हैं, और भी हैं कई ऐसे भाई बहन हैं, मर्जी पर मैं अभी और भी कई ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें परमेश्वर के आगे, उसकी मर्जी के आगे अपने आप को समर्पण करने की जरूरत है। अपना ना कहा, लेकिन प्रभु, खुदा के दास ने यहाँ बोला था, भविष्यवाणी के वचन बोले थे कि यहाँ कुछ हैं जिनके लिए कई बार नबूवतें हुई हैं। आप में से कई ऐसे हैं लेकिन प्रभु जिनके लिए कई बार नबूवत हुई है। कई बार आपको आह्वान आया है सेवकाई के लिए, कई बार आपके लिए भविष्यवाणी हुई है कि आए मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ये जीवन मेरे लिए है, तू इसे मेरे लिए अर्पण कर दे। अनेकों बार प्रभु ने आपसे बात की, अपने वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा भविष्यवाणियां हुई आपके लिए। प्रभु ने आपके साथ स्वप्न में बात की, दर्शन में बात की, लेकिन इस अवसर को गंवाए ना। आज वो दिन है, ये दिन प्रभु ने आपके लिए खास आपके लिए बनाया था कि आप अपनी लाइफ को, अपने जीवन को उसकी योजना के आगे अर्पण करें। आप उसके आगे अपने आप को अर्पण कर दीजिए। आपको किस रूप में इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कहां इस्तेमाल करना है, ये उसे मालूम है। हालेलुया। आप अपने आप को उसके आगे अर्पण कर दें। कब, कहां, किस रूप में, कैसे इस्तेमाल करना है, ये वो जानता है। उसने पहले से आपके लिए योजना बनाई। मुझको बना तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है, यहाँ पर कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि देरी हो गई। उन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा समय गंवा दिया। जब वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, वो अवसर उन्होंने अपने जीवन में गंवा दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि देरी हो गई। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, 80 साल की उम्र में मूसा को सेवकाई के लिए आह्वान देने वाला परमेश्वर अभी भी आपके बीच में है। उसके पास आपके लिए एक और अवसर है। खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है, यहाँ कई ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपनी बुल्लाहट से हटकर, अपनी सेवकाई, अपनी कॉलिंग से हटकर बहुत से ऐसे काम किए जिनके कारण उनका आत्मिक जीवन, उनकी बुल्लाहट उनके जीवन में ठंडी हो गई। वो अपनी बुल्लाहट से बाहर चले गए। लेकिन प्रभु कहते हैं, उड़ाऊ पुत्र को एक अवसर देने वाला, उड़ाऊ पुत्र को एक अवसर और देने वाला, समसून को एक अवसर और देने वाला, शाऊल को एक अवसर और देने वाला, मनश्शे को एक अवसर और देने वाला मैं परमेश्वर
यहां हूं। हालेलुया। शाऊल को, उड़ाऊ पुत्र को, मनशेशे को एक अवसर और देने वाला प्रभु कहते हैं मैं यहां हूं। अगर उनके लिए मेरे पास एक अवसर और था, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक अवसर और है। रमना शक्खना रमना तारीफ। हालेलुया 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 हालेलुया। निरंतर प्रभु बातें कर रहा है, निरंतर प्रभु बातें कर रहा है, निरंतर प्रभु बातें कर रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। पवित्र आत्मा को कंट्रोल दीजिए अपने ऊपर। कहिए प्रभु आज से इस जीवन के ऊपर तेरा नियंत्रण है, आज से जीवन तेरे लिए है, आज से इसमें तेरी इच्छा पूरी हो रही है। पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा को अपने ऊपर कंट्रोल दीजिए। प्रभु आज से मेरे जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर मैं आपको नियंत्रण देता हूं, आपको प्रभुता देता हूं। मेरे जीवन के हर एरिया में आपकी प्रभुता हो। मेरी लाइफ के हर एरिया के स्वामी आज से आप हैं। हालेलुया। मैं अपने लाइफ के हर एरिया पर आपको प्रभुता देता हूं। रबाना शक्खला रबाना। ओ हालेलुया। चलो खड़े हैं और समर्पण कर रहे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु के दास के साथ मिलकर। अब्बा पिता, हम दो सेवक एग्रीमेंट में आते हैं, सहमति में आते हैं और मिलकर विनती और प्रार्थना करते हैं। इस समय जो भाई बहन अपने टूटे हृदय के साथ अपने जीवन तुझे अर्पण कर रहे हैं, तेरी योजना के आगे अपने जीवन को अर्पित कर रहे हैं, अपने जीवन के हर एरिया में तुझे प्रभुता दे रहे हैं, तुझे स्वामित्व दे रहे हैं। आज हम दोनों सेवक मिलकर सहमति में दुआ करते हैं। अब के बाद से प्रभु जी, इस समय के बाद से आप इन्हें तैयार करें। हालेलुया। आप इन्हें तैयार करें। हालेलुया। आप इन्हें तैयार करें प्रभु। हालेलुया। ये निरंतर आज के बाद पवित्र आत्मा की आग से भरते जाएं, ये निरंतर अभिषेक से भरते जाएं, ये निरंतर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते जाएं। हालेलुया। इनके जीवन में वरदान उतरने शुरू हो जाए, इनके जीवन में पवित्र आत्मा की अग्नि बढ़ती चली जाए। इनके जीवन में आत्मिक वरदान आपके बाद से बढ़ने शुरू हो जाए। खुदा का मस्सा इनके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाए। परमेश्वर का अनॉइंटिंग इनके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाए। निरंतर ये और तेरी करीबी में आते चले जाएं। और अधिक पवित्रताई, और अधिक समर्पण, और अधिक तुझसे मोहब्बत, और अधिक होलीनेस, और अधिक तेरी नजदीकी इनके जीवन में। हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम मिलकर कहते हैं प्रभु, आपके सेवकगण कहते हैं प्रभु, आप इन्हें अपने हाथ में लेने तैयार करें। मैं विशेष विनती और प्रार्थना करता हूं प्रभु, अब के बाद जब ये इस कैंप के बाद लौटकर अपने घरों में जाएं, अपने मोहल्लों में जाएं, अपने नगरों में जाएं, अपने गांव में जाएं। हालेलुया। अब के बाद जिन स्थानों में जाएं वो स्थान सेम ना रहे। हालेलुया। वो जगह ही सेम ना रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। अब परमेश्वर की तारीफ करें कुछ मिनट के लिए। कोई भी चुप ना रहे, परमेश्वर की तारीफ करें। अपनी जुबान को खोलें, अन्य भाषा बोलिए, अन्य भाषा बोलिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं कई जिंदगियों को रिवाइव कर रहा हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक फ्रेश, एक ताजा अभिषेक ले लीजिए। एक ताजा अभिषेक, परमेश्वर का ताजा अभिषेक
पवित्र आत्मा के ताजा तेल का अभिषेक, एक स्पर्श पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक। धन्यवाद। हालेलुया। एक स्पर्श मैं महसूस कर सकता हूँ अपने आत्मा में, मैं महसूस कर सकता हूँ अपनी आत्मा में महसूस कर सकता हूँ। यहाँ कई लोगों के ऊपर, कई लोगों के ऊपर, कई लोगों के ऊपर, कई लोगों के ऊपर मैं पवित्र आत्मा के एक फ्रेश अनाइंटिंग को देख सकता हूँ, एक ताजा अभिषेक को उंडेलते हुए देखा जा सकता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऐ खुदावंद, हम आपसे प्यार करते हैं और आप हमसे प्यार करते हो, इसलिए हम यहां पर उपस्थित तेरी उपस्थिति में अपने आप को खाली करते हैं। खुदावंद, तू हमें अपनी रूह से तूने भरा है, इसके लिए धन्यवाद। आज आपने हमें स्पर्श किया है, तेरे स्पर्श ने अनेकों के जीवनों को बदला है, अयोग्य लोगों को योग्य ठहराया है। जो कुछ ना थे तुझ में वो सब कुछ हो गए। प्यारे प्रभु, आज आपने भी हमें छुआ, इसके लिए धन्यवाद। हमें ताजा अनुभव दिया, तेरा धन्यवाद। निर्बलों को बल दिया, धन्यवाद। निराशाओं को आशा दिया, तेरा धन्यवाद। तेरा वचन का वायदा है, तू कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। प्यारे प्रभु, जितने जवान बेटे बेटियां यहां पर खड़े और बैठे हैं, जब यहां से जाएंगे पहले जैसे ना होंगे। आपने सिर्फ इनका नाम ही नहीं, आप इनके कामों को बदलने जा रहे हैं, आप इनके जीवनों को बदलने जा रहे हैं। शखमदाला रबाला बाउडा, आप इनकी जुबानों को बदलने जा रहे हैं, इनके उठने बैठने को बदलने जा रहे हैं, इनके देखने को बदलने जा रहे हैं। जैसे मूसा जब पहाड़ से तेरे से बातें करके नीचे उतरा, उसके चेहरे के ऊपर तेरा जलाल था, वही जलाल इस कैंप में जब यहां से जाएंगे लोग कहने पाए इनके चेहरे के ऊपर खुदा का नूर है, क्योंकि इन दिनों में ये मनुष्य के साथ बातें नहीं परंतु तेरे साथ बातें करके आए हैं। जो तेरे साथ बातें करते हैं उनके चेहरों के ऊपर एक अलग ही नूर है, एक अलग ही जलाल है। शखम बाबा नमखू, जैसे पेंतिकोस्त के दिन जब आत्मा उतर के आया, वो चेले पहले जैसे ना रहे, डरपोक और कायक दलेर बन गया, इनकार करने वाला इकरार करने वाला बन गया। ऐ खुदावन, तेरे स्पर्श के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे स्पर्श के लिए तेरा धन्यवाद। जब हम आज रात को भी विदा होते हैं प्रभु, हम तेरी ही बातें करते जाएं। रात को स्वर्गीय दर्शन दिखाना, स्वर्गीय स्वप्न दिखाना, तेरे दूतों का डेरा हमारे घरों में, हमारे वास स्थानों में हमें नजर आने पाए। धन्यवाद करते इस पीढ़ी के लिए
जिसे आपने चुना है, अभी भी ये जमाना देखना चाहता है कि आप उन चुने हुओं के साथ क्या काम कर सकते हो। धन्यवाद करते हैं, बाहर के लोग ये नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे अंदर मृत्युंजय की शक्ति कार्य कर रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। पवित्र दास को इस्तेमाल किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से।